मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय भी कई इलाकों पर बादल हैं और बारिश होने की संभावनाएं देर रात्रि में नजर आ रही है मध्य प्रदेश के कई भागों पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बादल जो हैं वे बनेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर वे पहुंचेंगे और कई भागों पर जोरदार बारिश मेघ गर्जना के साथ होने वाली है और तेज बारिश, जोरदार या भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी होंगी। अभी 31 मई की अगर हम बात करें तो 31 मई में बारिश पश्चिमी भागों पर बढ़ने वाली है, क्योंकि राजस्थान के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बनेगा जिसकी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और पूर्वी भागों पर कम होगी। हालांकि पूर्वी भागों पर भी कुछ इलाकों पर बादल बनेंगे, बारिश होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी भागों पर जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी के आसपास के भाग है, यहाँ पर काफ़ी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और ये बारिश आने वाली लगभग हम बोल सकते हैं कि 2 जून या 3 जून तक होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। इसके अलावा मानसून भी दोस्तों आज थोड़ा आगे बढ़ा है, लेकिन केरल के भागों पर अभी तक नहीं पहुंचा है। यहाँ पर लक्षद्वीप के भागों पर आगे बढ़ गया है 30 मई में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इधर बंगाल की खाड़ी पर आगे बढ़ गया है 30 मई में, लेकिन केरल के भागों पर अभी तक आगे नहीं बढ़ा है और लगभग अगले 1 दिन या 2 दिन के दौरान ही केरल के भागों पर पहुंचने की इसकी संभावनाएं है। 1 जून के आसपास केरल पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जो आया था ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर, या बोल सकते हैं हिंद महासागर पर, तो लगभग 16 मई के आसपास आ गया था। संभावना ये थी कि अब की बार 3-4 दिन पहले ही 1 जून से, यानी कि 3-4 दिन पहले ये मानसून केरल के भागों पर पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ अरब सागर में सिस्टम इस तरह से बने कि उन्होंने ये मानसून आगे नहीं बढ़ने दिया, तो अब इसकी 1-2 दिन के बाद बढ़ने की संभावना है, केरल के भागों पर ही पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं 31 मई में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी के भाग है, नीमच, मंदसौर के भाग है, धार के भाग है, उज्जैन, इंदौर, खरगोन के भाग है, यहाँ पर कई भागों पर जो हवाएं हैं वे काफ़ी तेज चलने वाली हैं। कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रहेगा सर्कुलेशन का असर। इसके साथ साथ जो राजगढ़, शाजापुर और देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर और सतना, मेहर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, सिद्धि, सिंगरौली, मऊगंज और रीवा के भागों पर, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर तो हो सकता है कि आपको दोपहर के बाद या सुबह से ही बादल जो है दिखाई दे, या दोपहर के बाद दिखाई दे, और फिर यहाँ पर वे बादल लगातार रहेंगे 1 जून में भी, 2 जून में भी। लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय बादल पहुँचेंगे। बाकी भागों जो समय रहेगा दिन का, दोपहर का, तो वो लगभग सुबह से दोपहर का धूप ही यहाँ पर जो है अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर बादल आएंगे बाद में, यहाँ पर हो सकता है कि बाद में ही बादल पहुँचे, लेकिन जब यहाँ पर एक बार बादल आ जाएंगे, बारिश होगी, तो वो लगभग बादल जो है वो यहाँ से लगभग 1-2 दिन रहेंगे यहाँ पर और बारिश जो है वे करते रहेंगे। बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर धूप जो है वो देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो हवाओं की रफ्तार है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच के भागों पर दर्शाई गई है। यहाँ पर काफ़ी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और बाकी भागों पर 40 से 50 या कहीं पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं 31 मई में हमें नजर आ रही है। और ये देखिए, ये 1 जून में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ा दी गई हैं। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम के भागों पर, बड़वानी, खरगोन, धार, उज्जैन के भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इन भागों पर भी यहाँ पर बादल दिखाई देंगे और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी 1 जून में यहाँ पर दे दी गई है और इसका असर 2 जून में भी यहाँ पर इन भागों पर दिखाई देता रहेगा। सर्कुलेशन का उत्तरी भागों पर भी बादल पहुँचते रहेंगे और यहाँ पर भी बादल वगैरह कुछ दिखाई देते रहेंगे और मेघ गर्जना कुछ भागों पर और बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। इसके साथ साथ आगे अगर हम बढ़ें, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये तो अपडेट है 3 का है, तो 3 जून में भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 जून में हालांकि बादल छितरा गए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी पूर्वी भागों पर या उत्तरी भागों पर हो सकती है।
6 जून में लगभग दोस्तों मौसम, माफ़ कीजिएगा 5 जून में मौसम साफ रहेगा। 6 जून में भी मध्य प्रदेश का साफ रहेगा, हालांकि 5 और 6 में भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। और उसके बाद में फिर दोस्तों लगभग 8 जून के आसपास फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बादल जो है वे बढ़ने शुरू होंगे। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।